हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं समाजशास्त्र का सेकंड पेपर, जिसका नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ, ये स्टार्ट कर रही हूँ। इसका पहला चैप्टर है सामाजिक अनुसंधान, अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। तो ये पहला वीडियो है इस पेपर का। मनुष्य जो है एक चिंतनशील प्राणी है। वो सोचता समझता है। उसके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है, वो उसको हमेशा जानने का प्रयास करता रहता है। क्यों? क्योंकि सारे जीवों में एक मानव ही एक ऐसा जीव है जिसमें सोचने और समझने की विशेष क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है। प्राचीन समय में हर घटना को ईश्वर से जोड़ा जाता था कि ये ऐसा हुआ तो ये ईश्वर की इसमें ईश्वर की ही ऐसी मर्जी थी। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता गया और प्रकृति में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उन सबको जानने का प्रयास व्यक्ति करने लगा। प्रकृति में मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे फल देते हैं, या कोई भी प्राकृतिक घटना होती है तो वो क्यों होती है, उसको जानने का प्रयास व्यक्ति करने लगा और अपनी बुद्धि से ही विभिन्न प्रकार के आविष्कार करने लगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। उसकी जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं होती है और इसीलिए व्यक्ति को एक जिज्ञासु प्राणी भी कहा गया है। अज्ञात तत्वों का पता लगाने की दिशा में निरंतर व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का बराबर प्रयास किया है। एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, ये सारी चीज़ें, विश्वास, संस्थाएं, संस्कृतियां, इन सब में अंतर क्यों पाया जाता है? एक समाज से दूसरे समाज की इन विभिन्न चीज़ों में अंतर क्यों पाया जाता है? इसका क्या कारण है? ये सब जिज्ञासा व्यक्ति की रही और उसने जानने का प्रयास किया। समाज में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो सब क्यों होती हैं? ये सारी चीज़ें जानने की इच्छा हुई। संघर्ष क्यों होते हैं? मित्रता क्यों होती है? सामाजिक घटनाएं क्यों होती हैं? विभिन्न प्रकार की विभिन्न समाजों में अंतर क्यों पाए जाते हैं? ये सारे प्रश्न व्यक्ति के माइंड में हमेशा रहे हैं और उनको जानने का हमेशा व्यक्ति ने प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा सामाजिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का सदैव प्रयास किया है। साथ ही उसने प्राप्त ज्ञान की सत्यता का पता लगाना भी, इसके बारे में भी व्यक्ति ने कोशिश की है। उसने विभिन्न घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयत्न किया है। नए सिद्धांतों का निर्माण किया है तो पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच नवीन परिप्रेक्ष्य में की है। यही जो है वो शोध है या यही जो है वो अनुसंधान है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक घटनाएं हों या सामाजिक घटनाएं हों, उन सब के पीछे क्यों शब्द लगा कर देखा जाए तो विभिन्न कारणों को जानने की प्रवृत्ति व्यक्ति में पाई जाती है और उस प्रवृत्ति को जब वो शांत करने के लिए चलता है तो उन विभिन्न कारणों की खोज करता है। और खोज किसके माध्यम से करता है? वैज्ञानिक विधि के माध्यम से।
खोज करता है, तो इसी को जो है वो अनुसंधान कहा जाता है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है, तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध, गवेषणा, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है। फिर आता है कि अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का अभाव था। कल्पना के आधार पर किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश की या उसका विश्लेषण किया, तो वो जो जानना चाहा वो उसमें विश्वसनीयता नहीं थी। तो आज व्यक्ति क्या हो रहा है कि इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और वो उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वो नेत्रों से देख सके, जिसे वो अनुभव कर सके, जिसे वो स्पर्श कर सके और कानों के द्वारा सुन सके। अर्थात वो तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है। इस प्रकार अब वो व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है। यही अनुसंधान का प्रारंभ है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। एक बार किसी चीज़ की खोज कर ली, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसमें कोई कमी निकाल दी, तो वो अपने ढंग से दोबारा फिर उस चीज़ की खोज करेगा, फिर अनुसंधान करेगा, उसके नए तथ्य निकल करके आएंगे, उसके नए निष्कर्ष निकल करके आएंगे। इस तरीके से बार बार खोजने के लिए ही अनुसंधान कहा गया है। अब आता है कि इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला तो यह है कि अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना, मतलब किसी भी घटना को देखने के लिए देखा जाए और उसके पीछे क्यों देखा जा रहा है, उसका कोई उद्देश्य होगा। और दूसरा है कि उन तथ्यों के अर्थ को जाकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। जो भी घटना है वो घटना क्यों हुई है, उसके कारण क्या हैं, इसकी जानकारी करना। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। अभी तक तो केवल अनुसंधान की बात थी, अब आता है सामाजिक अनुसंधान। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।